हेलो, क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आपके साथ में एक नई कहानी लेके आपके साथ मौजूद हूँ मैं। धूप का टुकड़ा 10। मिथ्या गर्व का परिणाम अर्थात झूठे गर्व का परिणाम। समुद्र तट के किनारे किसी नगर में एक बहुत धनवान आदमी रहता था। उसके बच्चों ने एक कौवा पाल रखा था। वे उस कौवे को बराबर अपने भोजन से अन्न बचाकर देते थे। उनकी जूठन खाने वाला वह कौवा स्वादिष्ट व पुष्टकर भोजन खाकर खूब मोटा ताज़ा हो गया था। इससे उसका अहंकार भी बहुत बढ़ गया। वह अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझने लगा और उनका अपमान करने लगा। एक दिन समुद्र तट पर कहीं से उड़ते हुए आकर कुछ हंस उतरे। उस धनवान के पुत्रों ने उन हंसों की प्रशंसा कर रहे थे। यह बात कौवे से सही नहीं गई। वह उन हंसों के पास गया और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत हुआ उनसे बोला, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। हंसों ने उसे समझाया, भैया हम तो दूर दूर उड़ने वाले हैं। हमारा निवास मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है। हमारे साथ प्रतियोगिता करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम हंसों के साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवे ने गर्व में आकर कहा, मैं उड़ने की 100 गतियाँ जानता हूँ और प्रत्येक से 100 योजन तक उड़ सकता हूँ। उडीन, अवडीन, प्रडीन, डीन आदि अनेक गतियों के नाम गिनाकर वह बकवादी कौवा बोला, बतलाओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो? तब श्रेष्ठ हंस ने कहा, हे काक, तुम तो बहुत निपुण हो, परंतु मैं तो एक ही गति जानता हूँ जिसे सब पक्षी जानते हैं। मैं तो उसी गति से उड़ूंगा। गर्वित कौवे का गर्व और बढ़ गया। वह बोला, अच्छी बात, तो तुम जो गति जानते हो उसी से उड़ो। उसी समय कुछ पक्षी और वहां आ गए। उनके सामने ही हंस और कौवा दोनों समुद्र की ओर उड़ चले। समुद्र के ऊपर आकाश में वह कौवा अलग अलग प्रकार की कलाबाजियां दिखाता हुआ पूरी शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे भी निकल गया। हंस अपनी स्वाभाविक मंद गति से उड़ रहा था। यह देखकर दूसरे कौवे थोड़ा प्रसन्न भी हुए। थोड़ी ही देर में कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम के लिए इधर उधर वृक्ष युक्त द्वीपों की खोज करने लगा, परंतु उसे उस वक्त अनंत सागर के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख पड़ रहा था। इतने समय में हंस उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया। कौवे की मंद गति हो गई। वह अत्यंत थक गया और ऊंची तरंगों वाले भयंकर जीवों से भरे समुद्र की लहरों के पास गिरने की दिशा में पहुंच गया। हंस ने देखा कि कौवा बहुत पीछे रह गया है तो रुक गया। उसने कौवे के समीप आकर पूछा, काक, तुम्हारी चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं, यह तुम्हारी कौन सी गति है? हंस की व्यंग भरी बात सुनकर कौवा बड़ी दीनता से बोला, हे हंस, हम कौवे केवल काँव काँव करना जानते हैं। हमें भला दूर तक उड़ने की क्या जरूरत? मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया। कृपा करके अब मेरे प्राण बचा लो। जल्द से भीगे, अचेत और अधमरे कौवे पर हंस को दया आ गई। पैरों से उसे उठाकर हंस ने अपनी पीठ पर रख लिया और उसे लादे हुए उड़कर वहां आया जहां से दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को उसके स्थान पर ही छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, हमें झूठे गर्व नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी, बाकी कहानियों की तरह। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।